तो दोस्तों जेंसार टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है। जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड के रूप में ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो होगा 3 फरवरी। जी हाँ, याद रखिएगा 3 फरवरी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखा है ₹1.5 प्रति शेयर से ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड के लिए। चलिए आप नंबर देख लेते हैं कंपनी ने कैसे क्वार्टर 3 के नंबर्स दिए हैं। तो देखिए डाटा इसके लिए मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाऊंगा क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1234 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1102 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 1197 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बना है। तो साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 9% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो 3% की गिरावट ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं मानी जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर अगर देखा जाए तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल 9% के आसपास की एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में 1185 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1000 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1120 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में कंट्रोल में देखने को मिले पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ये तो काबिले तारीफ है। क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले पिछले कंपनी का रिवेन्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मात्र 3% गिरा है, लेकिन एक्सपेंस को क्या गजब तरीके से कंट्रोल किया है इस क्वार्टर में कंपनी ने, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर गजब की तेजी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ के आसपास था, पिछले साल की बात करें तो 92 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 106 करोड़ आ गया है। जी हाँ, मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3% गिरा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ईपीएस की बात करते हैं 4.02 था, अभी देखा जाए तो इस क्वार्टर में 3.38 है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 2.51 के आसपास था। तो आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स कैसे हैं, तो देखिए नंबर्स देखिए क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है, जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेगेटिव है। बाकी साल दर साल कंपनी ने रेवेन्यू बहुत शानदार दिया है। क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और साल दर साल देखें तो वहाँ भी कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 12% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पर ही जाएगा। क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू तो कम किया, लेकिन अपने प्रॉफिट को डबल कर दिया अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके, जो एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए शेयर के लिए। और मुझे लगता है कि इन टर्म डिविडेंड के रूप में कंपनी ने ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है, तो वो मेरे हिसाब से एक और पॉजिटिव न्यूज इस शेयर के लिए हो सकता है। तो ओवरऑल नंबर्स मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड पर जाएंगे। हो सकता है कि शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।